प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो साखी 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की साखी है। साध संगत जी, जब बादशाह औरंगज़ेब के बुलाने पर सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज जब दिल्ली पहुँचे तो औरंगज़ेब के कहने पर सतगुरु को उस हवेली में रखा गया जहाँ पर एक प्रेत रहता था। कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली में जाता था तो वह प्रेत उसको मार देता था। तो बादशाह की आज्ञा लेकर पहरेदार सतगुरु महाराज जी को उस हवेली में ले गए। चारों दिशाओं में पहरेदार बिठा दिए गए। जो सेवक गुरु जी के साथ थे वह बाहर बिठा दिए गए। उधर औरंगजेब सोचने लगा कि अब वह प्रेत गुरु जी को मार देगा। तो औरंगजेब के वजीर उसको कहने लगे कि आपने बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है कि मारने के बिना ही गुरु को मार दिया जाएगा, नहीं तो डर के कारण मुसलमान हो जाएंगे। उधर हवेली के चारों तरफ पहरेदार खड़े हुए थे और सतगुरु हवेली के अंदर विराजमान थे। तो जब रोशनी खत्म हो गई और अंधेरा छा गया तो वह प्रेत उस हवेली के अंदर आ गया। वह भयानक देह वाला प्रेत गुरुजी के सामने प्रकट हो गया और जब उसने सतगुरु को देखा तो उनके तेज से बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने अपने हाथ जोड़कर गुरुजी के चरणों में नमस्कार की और निमाना होकर विनती की कि हे सतगुरु जी, आप जी का जहाँ पर वासा हुआ है और मुझे अपने दर्शन दिए हैं, धन्य हो गया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जाने और मुझे आदेश करें। जल को छूने की मुझ में शक्ति नहीं। अगर मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊं तो मुझे पता नहीं मेरे हाथों का भोजन आप ग्रहण करेंगे या नहीं। यहाँ पर जो भी आपका दोषी है, आप जैसा हुक्म करो मैं उसको मार देता हूँ। उनको पकड़कर नगर से दूर जाकर मार दूंगा, कोई जान नहीं पाएगा। इस तरह कर दूंगा और उनके बच्चे आदि खत्म कर दूंगा, उनके घर की जड़ें उखाड़ दूंगा। आप जी की आज्ञा के अनुसार ही मैं यह सब कर दूंगा। तो प्रेत की बातें सुनकर सतगुरु जी ने फरमाया कि हमने किसी को भी दुश्मन नहीं माना, किसी को मारना उचित नहीं, क्योंकि सभी जीव अपने भागों के कारण हैं। यह करने वाला एक परमेश्वर ही है, उसके आगे यह बेचारा जीव क्या है। परमेश्वर ही सभी को मारता है और उनकी रक्षा करता है, इसलिए शांत रहे। यह सुनकर प्रेत सोचने लगा कि गुरु जी का मेरे पास वासा हुआ है, अब मेरे पास मौका है, अब मैं इनकी कोई सेवा करूं तब ही मेरा काम सफल होगा। तो वह प्रेत अंतर्ध्यान हो गया और वह एक बहुत बड़े बाजार में चला गया जहाँ पर बहुत कुछ था और वहाँ जाकर सोचने लग गया कि मैं गुरुजी के लिए कोई ऐसी वस्तु खरीद लूँ जो कि गुरुजी मेरे हाथों से ग्रहण कर सके, उसमें से कोई नुक्स ना निकाले। तो उसने सभी बाजार में उस वस्तु की खोज की और वह एक दुकान के आगे जाकर खड़ा हो गया और वहाँ पर सूखे मेवे पड़े हुए थे और वहाँ उसने संदूरी रंग के सेब और भी बहुत सारे फल देखे। तो इतना सोचा कि यह गुरुजी के लिए लेकर चल पड़ता हूँ और साथ में ही उसने हाथ में गन्ने भी ले लिए और जल्द ही गुरुजी के पास चला गया। सभी फल गुरुजी के आगे रखकर गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि हे गुरुजी, कृपया आप यह फल ग्रहण करें। आप मेरे मेहमान हैं और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर गुरुजी ने मेहर भरी निगाह से उस प्रेत की तरफ देखा। तो गुरुजी ने उसको निमाना मानकर उसकी भेंट स्वीकार की और हाथ में कुछ मेवे ले लिए और फिर गुरुजी गन्ने चूसने लग गए। गुरुजी गन्ने के छिलके कुछ आगे फेंक रहे थे और कुछ हवेली के बाहर फेंक रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा पाप किया था, ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आपको यह प्रेत का जन्म मिला।
यह जून आपको मिली है। तो प्रेत ने हाथ जोड़कर गुरु जी के आगे विनती की कि मैंने यह शरीर किसी अन्य कर्म करने के कारण पाया है। तो उस प्रेत ने बताया कि हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा हो गया था। उसमें परिवार का हर सदस्य यह कहने लग गया था कि यह सभी जायदाद मेरी है। उस समय मैंने एक मर्यादा धारण करके सभी के मनों में एक भ्रम पैदा कर दिया था। पूरा मुकदमा जीत लिया और मैं उस समय मन में सोच रहा था कि यह कुछ गलत नहीं, लेकिन मुझे उस पाप के कारण यह जून मिली जिसमें मुझे बहुत दुख मिला। हे गुरुजी, आप जी मेरे ऊपर दया करें, मुझे इस जूनी से निकाल दें। तो यह सुनकर सतगुरु ने मुख से वचन फरमाए, जो नीचे छिलके पड़े हुए हैं इनको प्रेम से स्वीकार करें और जो आपने हमारी सेवा की है उसका फल लें और इस भयानक जून से छुटकारा कर लें। तो उत्तम अवस्था वाला आनंद प्राप्त कर लिया और भाई जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो उसके बाद गुरुजी अपने नेत्र बंद कर लेट गए। तो उस समय सतगुरु ने गन्ने के छिलके हवेली के बाहर फेंके थे। उस समय पास में ही सिंह बैठे हुए थे। तो उसमें से एक सिंह ने सतगुरु द्वारा चूसे गए गन्ने का छिलका अपने मुंह में डाल लिया और जब वह छिलके को चूसने लगा तो उसे बहुत आनंददायक स्वाद प्राप्त हुआ। साध संगत जी, जब उसने सतगुरु द्वारा फेंके हुए छिलके को ग्रहण किया तो वह बहुत शक्तिशाली हो गया। उसके बाद उसे इस बात का अहंकार भी हो गया और इस तरह का सोचने लग गया कि मेरे मुकाबले का जहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस तरह सूरज चढ़ गया और अंधेरा खत्म हो गया। तो उस समय यहाँ पर सतगुरु की शांति के साथ विराजमान थे। तो वहाँ पर और कुछ सैनिक सतगुरु के पास आए तो उन्होंने देखा कि प्रेत ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा और अब वह गरीबी नहीं और बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं। जब सतगुरु हवेली से बाहर निकले तो उनके जो सिख साथी थे उनसे मिलने आए। तब उन्होंने सतगुरु के चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार की। साध संगत जी, उस समय जो शक्तिमान मनुष्य जिसने गन्ने के कुछ छिलके उठाए थे, दोनों हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी, आप इतने दुख क्यों सहन कर रहे हैं? आप एक बार मुझे हुक्म करें, मैं हर तरह से समर्थ हूँ, जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। हर किसी रूप में आप इसे देख सकते हैं। मैं आपके हुक्म से तुर्क बादशाह समेत सब तुर्कों को मार दूंगा और ऐसे काम करके दिखाऊंगा कि इनकी संतान भी बच नहीं पाएगी। दिल्ली और लाहौर में जहाँ पर तुर्कों का बहुत जोर है, जहाँ पर तुर्कों के बहुत बड़े घर हैं, जहाँ पर स्त्रियों, पुत्र और बहुत बड़े परिवार हैं, जहाँ पर रहते हैं, दोनों नगरों की जितनी धरती है उतनी मैं अपने दोनों हाथों में ऊपर उठा लूंगा। बहुत तेजी के साथ इनको आपस में टकरा इनके सभी घर तोड़ दूंगा, इनका खात्मा कर दूंगा, फिर इनको उल्टा कर नीचे फेंक दूंगा, जिस करके फिर यह दुश्मन नहीं उठ पाएंगे। इस समय में मेरे पास ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, कृपया आप मुझे वचन करें। यह दोषी तुर्क आपका अपमान करते हैं, आपके चारों तरफ इनके आदमी लगे हुए हैं, यह आपको दुख देना चाहते हैं, इसलिए हम अपमान क्यों करने दें। मैं ऐसा काम करूंगा कि यह आपके बाहों में आकर पड़ जाएं। तो उस सिंह की ऐसी बातें सुनकर सतगुरु मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर सतगुरु ने हल्का सा दबा दिया। गुरु जी ने जो शक्ति पैदा हुई थी वह सारी खींच ली। उसकी देह फिर से उसी तरह खाली हो गई। तो उसे अपने अंदर जाना कि वह फिर फोक हो गया। उसके अंदर पहली वाली शक्ति नहीं रही। वह पछतावा करता हुआ दुख महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया। तो उसके बाद
सतगुरु ने उस सिख को कहा कि जिस तरह आप चाहते हो वैसा करें, आप नगरों को आपस में टकरा दें। तो यह सुनकर वह सिंह सतगुरु की तरफ देखने लग गया और निमाना हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि आप सभी संसार के पालनहार हो और नाश करता भी तो आप ही हो। पूरे संसार के कर्ता पुरख हो, आप जो चाहो वह करते हो। मैंने आपके बड़े प्रताप की महिमा नहीं जानी और अपने आप को जिताने लग गया कि मैं गुरु जी की सहायता करूंगा कि इन सभी लोगों को मार गिरा लूंगा। तब गुरु जी मेरे शरीर अंदर बड़ी शक्ति प्रवेश हो गई थी। सभी बातें सच्ची कही थी, लेकिन जब आपने मेरी बाजू पकड़ी तब मैं कंगाल हो गया। मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं रही। मेरे अंदर जो भी जोर था वह सारा खत्म हो गया। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। तो यह सुनकर सतगुरु जी उस सिंह को समझाने लगे, जो श्रद्धा धारण करके हमारे पास आया था और तूने सिख धर्म को अच्छी तरह निभाया और फिर तुर्कों के बुरे व्यवहार को देखकर मन में सोच विचार करने लगा। फिर आपने हमारे ऊपर शक किया कि यह गुरुजी समर्थवान हैं या फिर नहीं, इसलिए हमने आपकी तरफ गन्ने के छिलके फेंके थे। आपने गन्ने का स्वाद देखने के लिए मन में इच्छा धारण की और हमारे जूठे छिलके मुंह में डाल दिए, जिसके कारण तेरे अंदर शक्ति आ गई थी, जिसकी सेवा करके अंदर शक्ति पैदा हुई। लेकिन आपने इस तरह की विवेक शक्ति को समझा ही नहीं। यह सुनकर उस सिख ने नमस्कार की और कहा कि हे प्रभु जी, ये आप अपनी लीला खुद ही जानते हैं तो बात भी करते हैं। वह हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए आपके पास आकर मैंने यह सब कहा था। हे प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दें, हमारी मत अनजान है, फिर ऐसी बात कभी नहीं करूँगा। अब आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उसी तरह कार्य करें। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो साखी को लाइक करें और संगत जी ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।